हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विथ राकेश। आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज को फर्दर स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि सी को किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है या फिर W3 स्कूल्स की इस वेबसाइट पर किस तरीके से हम एक सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और इसके बाद सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक सिंटेक्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको दूंगा। और इसके बाद सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं और कमेंट्स कैसे लिखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ हम सी गेट स्टार्टेड पेज पर हैं। तो क्योंकि हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं तो W3 स्कूल्स ने डायरेक्टली सी प्रोग्राम लिखने का एक एडिटर दे दिया है। मतलब ये रहा एडिटर। एडिटर के अंदर आप खुद से कोड कर सकते हो और उसका आउटपुट भी देख सकते हो। चलिए ट्राई इट योरसेल्फ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये मेन फंक्शन हो गया। फंक्शन के अंदर printf नाम का एक फंक्शन कॉल किया और क्योंकि ये इंट है तो रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग विथ राकेश, ये करके मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन हो रहा है और इसके बाद आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो कुछ इस तरीके से W3 स्कूल्स आपको एक एडिटर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने विंडोज में या मैकबुक में सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब W3 स्कूल्स की वेबसाइट यूज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली लोकल में सी इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास एक एडिटर होना चाहिए जिसमें आप प्रोग्राम लिख सको और एक कंपाइलर होना चाहिए। कंपाइलर क्या होता है? जो भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाइलर यूज किया जाता है। ये एक टूल होता है। तो आपने प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। समझ गए? तो कंपाइलर का यूज होता है जिसे हम GCC कहते हैं। ठीक है, GCC एक कंपाइलर है जो सी लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब एक हमारे पास IDE हो सकता है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर आप जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड जैसे हैं, आप VS कोड के अंदर भी अपना सी प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो VS कोड है, एक्लिप्स है, ब्लॉक्स है, तो ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं जहां पर आप अपने सी के प्रोग्राम को लिख सकते हो और वहीं पर कंपाइल करके आउटपुट भी देख सकते हो। ठीक है, और W3 कोड ब्लॉक्स को यूज करने वाला है। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स को यूज करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो ये कोड ब्लॉक्स एक एडिटर है। यहाँ से आप बेस्ड ऑन आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक पे के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ डाउनलोड करके, यहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली कोड ब्लॉक्स आपका एडिटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है MinGW सेटअप। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा? इट विल इंस्टॉल द टेक्स्ट एडिटर विथ अ कंपाइलर।
तो ये आपका कंपाइलर यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, mingw setup.exe। ठीक है, आप जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिया होगा। फिर भी अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप इंस्टॉल करोगे MinGW वगैरह तो आपको इन्वायरमेंट फाइल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी पूरा का पूरा प्रोसेस आप MinGW की वेबसाइट पे जाओगे, जब इंस्टॉल करोगे वहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्विक स्टार्ट कर लेते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में दिखाया गया है। तो जैसे ये कोड ब्लॉक आप इंस्टॉल कर लोगे, आप एक फाइल न्यू करोगे। ठीक है, फाइल न्यू करोगे, एम्प्टी फाइल करोगे, उसके अंदर फिर प्रोग्राम आप लिख लोगे। प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसका नाम दोगे, प्रोग्राम का नाम, और एक्सटेंशन होगा .c। तो .c जो है दोस्तों वो है सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन। ठीक है, उससे पता चल जाता है फाइल सी लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है, और ये प्रोग्राम लिखने के बाद हम इस एडिटर के अंदर जाएंगे, बिल्ड मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर, और बिल्ड एंड रन करेंगे। तो ये करते ही ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक इजी तरीके से, आसान तरीके से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि सी लैंग्वेज के में सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है दोस्तों। सिंटैक्स का मतलब होता है जो प्रोग्राम में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, तो उन सभी को हम कहते हैं सिंटैक्स। तो जैसे मान लो ये हमारा एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये एक stdio क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, और उसको इंक्लूड करना पड़ता है हमें अपने प्रोग्राम में, क्योंकि stdio.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है printf, जो प्रिंट करने के लिए काम में आता है। तो अगर हम printf यूज करना चाहते हैं तो हमें stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी सी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर मिनिमम एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन का नाम होता है मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इसके अंदर हमने सिर्फ प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आप ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हो। आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है, आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो गया है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है इसे हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। द रीजन बीइंग, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो आप जब प्रोग्राम को पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और सी लैंग्वेज की खासियत क्या है कि वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है। मतलब कि आप अपने कोड को सुंदर दिखाने के लिए स्पेसेस वगैरह का यूज कर सकते हो। तो इसलिए ऑलवेज राइट कोड्स विद प्रॉपर स्पेसेस एंड न्यू लाइंस, ताकि आपको पढ़ने में भी आसान हो और कोई दूसरा इंसान भी आपके प्रोग्राम को पढ़े तो उसे भी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, ये पेज हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, स्टेटमेंट्स बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को अपने कोड के थ्रू लिख कर देते हैं। तो कुछ भी जब हम सी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्राम में हम कुछ कोड लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, सो दैट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम बताते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। और जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ, हमने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब जो स्टेटमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में वो हमेशा सेमी कॉलन से ख़त्म होते हैं। मतलब कि अगर आप प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखो, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे,
तो वो समझ लो कि एक एरर हो जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, और कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। इसलिए हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए। क्या करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, मतलब हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है, हैव अ गुड डे भी प्रिंट करना है, तो आप मल्टीपल प्रिंट एफ यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, 2 बार किया हुआ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 बार हमने जो प्रिंट किया सिर्फ मैसेज, वो एक ही लाइन में आउटपुट आएगा। नेक्स्ट लाइन में करना मतलब कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लाइन वाला कंसेप्ट अभी यहाँ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूज करना है /n। तो अगर मैं यहाँ पर /n यूज कर लूँ, /n बेसिकली एक एस्केप सीक्वेंस होता है जो बताता है न्यू लाइन। आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं अगर रन करता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड तो आएगा, उसके बाद /n है, मतलब वो न्यू लाइन पर आपका कर्सर चला जाएगा। तो यहाँ के बाद ये यहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा, फिर हैव अ गुड डे। तो इस तरीके से आप 2 लाइंस में अपने प्रिंट एफ को यूज करके अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले कर सकते हैं मैसेज को। चलिए, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट। अब सी लैंग्वेज के अंदर जैसा मैंने बताया था, आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन, और ये ध्यान रखना है आपको डबल कोट्स यूज करना है, ठीक है। तो अगर डबल कोट यूज नहीं करोगे तो आपको एरर दिख जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल प्रिंट एफ यूज कर सकते हो जैसा मैंने बताया। तो बस यही है इस वाले पेज के अंदर। और न्यू लाइंस के लिए जैसा मैंने आपको बताया था /n, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश और n, ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, और ये बताता है कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ ही हेलो वर्ल्ड के बाद /n लगा दिया यहाँ पर, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कर्सर, और आई एम लर्निंग सी वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन आ गया। तो 3 मैसेज यहाँ पर आप देखो, 1 2 3, तीनों मैसेज को एक ही प्रिंट एफ में हम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 2 लाइंस का गैप चाहिए फिर, तो आप /n को 2 बार यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 बार यूज करने से यहाँ पर गैप बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट एफ का यूज कर सकते हो। और /n की तरह आप /t भी यूज कर सकते हो, जो कि एक टैब, 5 स्पेसेस का एक टैब होता है, एक हॉरिजॉन्टल टैब क्रिएट हो जाता है। अगर आपको डबल कोट्स यूज करने हैं तो आप स्लैश डबल कोट्स यूज कर सकते हो। और अगर आपने स्लैश प्रिंट करना है तो आपको 2 बार स्लैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लैश तो आपका एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, जैसे हेलो वर्ल्ड के बाद आप एक स्लैश लगाना चाहते हो, तो स्लैश डायरेक्टली काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको 2 बार स्लैश लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कमेंट्स। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कमेंट्स यूज क्यों करते हैं, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार कुछ कोड हम लिखते हैं, तो उन कोड्स का क्या मतलब है अपने लिए समझने के लिए हम कमेंट्स डाल देते हैं। जैसे कि ऑथर कौन है, इस प्रोग्राम को लिखा किसने है, किस डेट को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया लिखना, और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। अगर हम अपने कोड में कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो उस फंक्शन का मेन मोटिव क्या है। तो लिखने से होता क्या है कि आप खुद भी 10-15 दिन के बाद या 1-2 साल के बाद अपने कोड को पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है। और आपका कोड अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी अगर आपका कोड कोई दूसरा प्रोग्रामर भी पढ़ता है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि आपने ये कोड क्यों लिखा था। तो जो कमेंट्स है 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, यहाँ देखिए ये एक कमेंट है। और मल्टी लाइन के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और मल्टीपल लाइन्स में कमेंट लिखते हैं और ख़त्म कैसे करते हैं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे हम ये हमारा हो जाता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट आप यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलता हूँ सी वेरिएबल्स के साथ।